बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आपकी खिदमत में प्रोफेसर अहमद रज़ा हाज़िर हैं। जैसा कि आपको पता है कि कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारे कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट इस वक्त बंद हैं। इन सारी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए यूनिक कॉलेज लोअर मल कैंपस ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया। उस इनिशिएटिव के अंदर आप लोगों को तमाम सब्जेक्ट्स की ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 1 बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, तो इसमें मेन चीज़ ये है कि बिजनेस स्टैटिस्टिक्स जो आपने बुक परचेज़ करनी है वो अजीम अकेडमी, जो ऑथर्स नेम है नदीम अख्तर सिद्दीकी। तो आज सबसे पहले हम लोग पेपर पैटर्न को डिस्कस करते हैं, फिर इसका ओवरव्यू लेंगे सब्जेक्ट वाइज, बुक वाइज, और फिर इंशाल्लाह ताला हम अपने प्रॉपर लेक्चर्स शुरू करेंगे। तो मेरा बेटा सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि जैसे आपको पता है कि आपके टोटल मार्क्स में से बिजनेस स्टैट्स का जो पोर्शन है उसके टोटल मार्क्स 50 हैं। ठीक है, इन 50 मार्क्स में अगर इसको मज़ीद हम सेग्रीगेट करते हैं तो सबसे पहले MCQs, इसके टोटल 10 MCQs पेपर में आते हैं और 10 मार्क्स के बनते हैं, यानी 1 × 10 = 10। सेकेंड पोर्शन इसका जो स्टार्ट होता है, दिस इज बिलोंग्स टू द शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चन, टोटल शॉर्ट क्वेश्चन आपको पेपर में आएंगे 9। उनमें से आपने अटैम्प्ट कितने करने होते हैं 6। अब 2 × 6 = 12। तो इसका मतलब है इस तरह अगर हम मज़ीद ऐड करते हैं तो टोटल 22 मार्क्स का पेपर अभी तक कंप्लीट हो गया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर बेस करता है। इसके भी टोटल हमें जो मार्क्स क्वेश्चन आते हैं वो 9 में से 6 मार्क्स 6 क्वेश्चन हमने अटैम्प्ट करने होते हैं। तो 2 × 6 = 12। इस तरह ये भी हमारे पास टोटल जो मार्क्स होंगे दिस इज इक्वल टू 34। अब आखिरी जो पोर्शन होता है वो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन पे बेस कर रहे हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में बेसिकली टोटल 3 क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। इट्स बेस्ड ऑन द लॉन्ग क्वेश्चन। इन लॉन्ग क्वेश्चन की जो हमारे पास पेपर पैटर्न है वो हर क्वेश्चन के 2 पार्ट्स है, A एंड B। तो A एंड B को अगर देखा है तो 4 + 4 टोटल मार्क्स हमारे बनते हैं 8। तो जब हम 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, यानी 3 में से हमने 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं, तो 8 × 2 = 16। तो इस तरह टोटल मार्क्स हमारे कितने हो गए 50। ये जो बुक है नदीम अख्तर सिद्दीकी की, और जो आपको टोटल सिलेबस है इसमें, ये बेसिकली हमारे 6 चैप्टर्स पे मुहित है। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स, जैसा हमने फर्स्ट ईयर के अंदर बिजनेस मैथ पढ़ते थे वो 50 मार्क्स का था, इसी तरह सेकेंड ईयर के अंदर सेकेंड ईयर कॉमर्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए B स्टैट्स का सब्जेक्ट होता है। तो इसके भी टोटल 6 चैप्टर्स हैं। इसमें जो चैप्टर नंबर 1 है वो बेसिकली सारा का सारा डेफिनेशन पे बेस करता है। चैप्टर नंबर 2 बेसिकली ग्राफिकली प्रेजेंटेशन है। चैप्टर नंबर 3 जो हमारे पास है ये बेसिकली बेस करता है हमारे न्यूमेरिकल्स के ऊपर और प्लस इसकी डेफिनेशंस हैं। इसी तरह चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6। तो ये इसकी वर्किंग है जो हम लोगों ने देखा होता है। तो टोटल चैप्टर इसके जो बेस हैं वो 6 चैप्टर्स हैं, जिनमें से जो मेजर चैप्टर्स होते हैं चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5। इसमें से आपके न्यूमेरिकल्स लॉन्ग क्वेश्चन भी इसी से निकलते हैं और बहुत से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, लेकिन चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 6 में से मोस्टली वो शॉर्ट क्वेश्चन उठाता है। तो मेरा बेटा ये था हमारा पेपर पैटर्न। आई होप सो आप लोगों को सारी बातें क्लियर हैं। अगर आप लोगों को कोई मज़ीद क्वेरी हो तो मेरा बेटा आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर जैसे 030647000078 या ऑफिस में आप जब भी मॉर्निंग टाइम आप रब्ता कर सकते हैं। जी, तो मेरे बेटा हम बात कर रहे थे बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के बारे में। तो हमारा कॉमर्स के अंदर जो सेकंड पोर्शन है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का, जिसके टोटल मार्क्स 50 हैं। तो इस सब्जेक्ट्स की अगर देखा जाए, जिस तरह आपकी प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग है और इस तरह बिजनेस स्टैट्स है, बिजनेस मैथ है, ये आपके ऐसे सब्जेक्ट हैं जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, यानी इन सब्जेक्ट्स में आप 100% मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। और इन 100% की वजह से आपका एग्रीगेट जो होता है, जो टोटल मार्क्स होते हैं, जो आपकी परसेंटेज होती है वो इम्प्रूव हो जाती है। तो इन सारी सिनेरियो की वजह से आपको एज ये मिलेगा कि आपकी किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है। क्योंकि अगर इम्पोर्टेंस के हवाले से बात करें तो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स सिर्फ FS आपके ICOM लेवल तक नहीं होगा, बल्कि व्हेन यू हैव टू बी जॉइन टू द यूनिवर्सिटी
चाहे आप बिजनेस स्टडीज़ में BBA में जाते हैं, चाहे आप BCom ऑनर्स में जाते हैं, BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में जाते हैं, या आप CA की तरफ जाते हैं, ACCA की तरफ जाते हैं, या कोई भी ग्रेजुएट डिग्री की तरफ आप मूव करेंगे तो ये सारी स्टैट्स आपको दोबारा पढ़नी पड़ेगी। तो सो इफ़ यू हैव टू गुड एनालिसिस ऑफ यू गुड टेम्पटेशन इन योर ICOM लेवल, इंटरमीडिएट लेवल, तो इट होप्स हो कि इन फ्यूचर आप लोगों को बहुत सारे इसके बेनिफिट्स मिलेंगे। तो बात स्टार्ट करते हैं। अगर हम इसका ओवरव्यू लें तो सबसे पहली डेफिनेशन है दिस इज कॉल्ड अ बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। और स्टैटिस्टिक्स को अगर डिफाइन करें तो कहते हैं स्टैटिस्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच इज रिलेटेड टू द कलेक्शन ऑफ डाटा। एक, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। दो, एनालिसिस ऑफ डाटा। तीन, और लास्ट है दिस इज कॉल्ड द इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। तो मैं बार बार एक ही चीज़ को डिस्कस कर रहा हूँ, डाटा 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 व्हाट्सएवर। तो डाटा क्या चीज़ होती है? डाटा बेसिकली मेरा बेटा इंफॉर्मेशन है। अब इंफॉर्मेशंस दो तरह की होती है। एक ऑरली, मैंने आज कॉलेज किया, वहाँ मैंने सर अहमद से मिला, ये ऑरल इंफॉर्मेशन। एक है रिटन इंफॉर्मेशन, आप किसी को लेटर की सूरत में, पेज की सूरत में, ईमेल्स की सूरत में जब करते हैं, दिस इज कॉल्ड अ रिटन डाटा, रिटन इंफॉर्मेशन। इसी तरह देखा जाए तो दुनिया के अंदर हर चीज़ जो एक मैसेज की सूरत में है, एक खबर की सूरत में है, एक न्यूज़ की सूरत में है, या कोई भी सोर्स है, इवन ये सारी इंफॉर्मेशन है। आप क्रिकेट का मैच देख रहे होते हैं, लाइव मैच देख रहे हैं, तो वो भी आपके लाइव का इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच रही है। तो कहने का मतलब है कि डाटा बेसिकली इंफॉर्मेशन है, लेकिन इंफॉर्मेशन इन द शेप ऑफ रिटन इंफॉर्मेशन, लाइक न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन। तो जब न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन को डिस्कस करते हैं तो दिस इज कॉल्ड अ डाटा। मैं थोड़ी सी इसको लंबी तमहीद इसलिए बांध रहा हूँ कि इट्स अ बेस ऑफ यू। आज पहला लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम पहले लेक्चर के ऊपर हम सिर्फ और सिर्फ अपने सब्जेक्ट की बेस को डिस्कस कर रहे हैं। तो सो लेट्स सी, हम आगे जा रहे थे, कहते हैं स्टैटिस्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस। हाँ, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि ये साइंस की एक हिस्सा बना दिया गया। जिस तरह फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, मैथमेटिक्स है, तो ये भी इसी तरह का उसका एक क्रस्ट है। तो सो इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच इज रिलेटेड टू द कलेक्शन ऑफ डाटा। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। कलेक्शन क्या होता है? चीज़ों को इकट्ठा करना। उसके बाद है सेकंड, दिस इज कॉल्ड अ प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। आपके पास चीज़ें आ गई हैं, आप उन्हें प्रेजेंट करें। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास स्कूल का डाटा है, मैं कहता हूँ कि यूनिक कॉलेज लोअर माल कैंपस के ICOM के बच्चों का डाटा मैंने कलेक्ट किया। इसके बाद मैं उनकी प्रेजेंटेशन बना देता हूँ, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, उनके नेम्स आगे कर देता हूँ, आगे उनकी अटेंडेंस का रिकॉर्ड तैयार करता हूँ। सो दिस इज कॉल्ड अ प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। उसके बाद थर्ड चीज़ है, दिस इज कॉल्ड मेरा बेटा एनालिसिस ऑफ डाटा। फॉर एग्जांपल मैं पर मंथ आप लोगों की रिपोर्ट जनरेट करता हूँ कि कितने बच्चों के रिजल्ट्स 90% से ज़्यादा हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके 80% से ज़्यादा है, कितने ऐसे बच्चे हैं जिनकी अटेंडेंस का ये जो भी इश्यूज़ हैं वो हम देख रहे हैं। तो जब हम इन सारी चीज़ों को देखते हैं, दिस इज कॉल्ड एन एनालिसिस ऑफ डाटा। और लास्ट है, दिस इज कॉल्ड इंटरप्रिटेशन। अब इंटरप्रिटेशन के बारे में सिर्फ इतना कहूँगा कि इंटरप्रिटेशन क्या होता है। इंटरप्रिटेशन होता है कि एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, मैं हूँ, मुझे ग्रीक लैंग्वेज आती है, ठीक है, सरासी में उनको इंग्लिश आती है। तो सो मुझे इंग्लिश नहीं आती, उन्हें ग्रीक नहीं आती, तो हमारे दरमियान एक पर्सनैलिटी होगी, एक बंदा होगा जो इस चीज़ को इंटरप्रेट करेगा, मेरी बात सुनेगा, आगे मैसेज कन्वे करेगा। दिस इज कॉल्ड इंटरप्रेट। तो इंटरप्रेट से वर्ड निकला इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कि मैथमेटिकल चीज़ों को आप लोग अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, दिस इज कॉल्ड इंटरप्रिटेशन। जैसे फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स में हम कहते हैं A इज ग्रेटर देन B, तो ये जो साइन है इसको मैंने इंटरप्रेट कर दिया। मैं कहता हूँ A इज नॉट इक्वल टू B, तो सो ये जो साइन है दिस इज कॉल्ड मैथमेटिकल साइन है, लेकिन इसे हम इंटरप्रेट कर रहे हैं अपनी टर्म्स के अंदर, अपनी लैंग्वेज के अंदर, दिस इज कॉल्ड इंटरप्रिटेशन। तो बात हुई, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच इज कलेक्शन ऑफ डाटा। सबसे पहले कलेक्ट कर दिया, फिर उसको प्रेजेंट कर दिया, फिर उसके बाद इसका एनालिसिस कर दिया, और लास्ट हमने इसको इंटरप्रेट कर दिया, इंटरप्रिटेशन दे दी। तो ये था मेरा बेटा इसकी बेसिक डेफिनेशन जो हमने बड़े अच्छे तरीके से समझ ली। इसके बाद सेकंड डेफिनेशन में जाते हैं। सेकंड डेफिनेशन कहता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। इसी चीज़ में से हमने कुछ चीज़ें निकाल ली, जैसे सबसे पहले उसने कलेक्शन, नंबर 2 प्रेजेंटेशन और एनालिसिस। वो कहते हैं कि द ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स विच डील टू द collection of data, presentation of data, analysis of data is called descriptive statistics। यानी कि
पहले 3 पार्ट्स को आप निकाल लें तो ये दिस इज कॉल्ड अ डिस्क्रिप्टिव स्टेटस। बड़े आसानी से हमने याद कर ली कि जी 4 चीज़ें थी, कलेक्शन थी, उसके बाद हमारे पास प्रेजेंटेशन थी, फिर एनालिसिस थी और फिर इंटरप्रिटेशन। तो पहली 3 को आप डिस्कस कर लें, दिस इज कॉल्ड अ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। द नेक्स्ट वन जो हम डिस्कस करें, दिस इज कॉल्ड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। अब वर्ड है इन्फ्रेंशियल क्या होता है? बेसिकली सिंपल वर्ड्स, इन्फ्रेंशियल वर्ड निकलता है इन्फ्रेंस से, ठीक है। इन्फ्रेंस का जो मतलब होता है असरात, ठीक है। असरात का मतलब इफेक्ट को हम डिस्कस करते हैं। कहते हैं दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच ड्रॉ इन्फ्रेंस, यानी कि किसी की चीज के बारे में इन्फ्रेंस करना, मालूमात आती है ना आपके पास, आप उसके बारे में गुफ्तो शनीद करते हैं, आप डिस्कशन करते हैं, उसके बारे में कुछ पॉइंट एलोकेट करते हैं। तो कहते हैं द ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स ड्रॉ इन्फ्रेंस अबाउट पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। आगे हम डिफाइन करेंगे कि पॉपुलेशन क्या होती है, सैंपल क्या होता है। अभी जस्ट आप इतना कर लें कि द ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स ड्रॉ इन्फ्रेंस, जो कोई मालूमात, कोई क्रस्ट इकट्ठा करती है, किसके बारे में? पॉपुलेशन के बारे में। यहाँ पॉपुलेशन का मतलब आबादी नहीं है, यहाँ पॉपुलेशन का मतलब है किसी एज अ होल चीज़ों को डिस्कस करना। जैसे आगे मैं डिफाइन करूँगा पॉपुलेशन क्या होता है। हम इतना कह दें कि जहाँ जैसे स्टूडेंट्स की पॉपुलेशन है, हम कहते हैं पेशेंट्स की पॉपुलेशन है, हम कहते हैं रेलवे पे आज जो पैसेंजर्स हैं उनकी पॉपुलेशन है, हम कहते हैं कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी पॉपुलेशन है, हम कहते हैं क्रिकेट के जो प्लेयर्स हैं उनकी पॉपुलेशन है। इट इज़ कॉल्ड पॉपुलेशन। तो सो कहते हैं कि कोई भी पॉपुलेशन के बारे में को जब आप इंफॉर्मेशन इनहेल करते हैं, इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, किसकी बेस के ऊपर? सैंपल की बेस के ऊपर। दिस इज कॉल्ड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। बात क्लियर हुई? तो सो इससे आगे अगर हम डिफाइन करेंगे चीज़ों को, तो अगली जो डेफिनेशन हम डिस्कस करने लगे हैं वो बेस्ड ऑन पॉपुलेशन है। अब पॉपुलेशन की जब डेफिनेशंस पे आते हैं, तो पॉपुलेशन की जो डेफिनेशन आ रही है वो मेरा बेटा कुछ ऐसी है, जैसे जी, तो बेटा पॉपुलेशन के बारे में कहते हैं पॉपुलेशन, और इसके अगेंस्ट जो दूसरा वर्ड हम आज डिस्कस करने लगे हैं, दिस इज कॉल्ड अ सैंपल। जी, तो आप बेटा आप भी इनको राइट डाउन बाद में कर लीजिएगा। कहते हैं पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ totality of observation with which we concerned, with which we concerned। और सैंपल्स क्या होता है, मैं पहले राइट डाउन कर रहा हूं, आ रिप्रेजेंटेटिव part of population is called sample। यानी अब हम थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। तो मेरा बेटा पॉपुलेशन के बारे में बात की, मैं कहता हूं कि मुझे स्टूडेंट्स का डाटा चाहिए, मैं आईकॉम यूनिक कॉलेज लोअर माइल कैंपस के स्टूडेंट्स का डाटा रिक्वायर्ड करूंगा, तो मैं कहूँगा दिस इज कॉल्ड माई पॉपुलेशन, दिस इज कॉल्ड माई पॉपुलेशन। मैं कहता हूँ कि मैं डॉक्टर हूँ, मुझे सर्विस हॉस्पिटल के अंदर ऐसे लोग चाहिए जो बेसिकली स्टमक के इश्यूज में इन्वॉल्व है, तो दिस इज कॉल्ड माई पॉपुलेशन। लोग सारे हैं लेकिन जिससे मेरा कंसर्न्स हैं वो मेरी पॉपुलेशन होगी। मैं इसी तरह कहता हूँ कि मुझे यूनिक कॉलेज लोअर माल कैंपस के ऐसे बच्चे चाहिए जिनका स्कोर 85% से ज़्यादा है, तो वो सारे बच्चे मेरी पॉपुलेशन है। तो इसका मतलब है जब पॉपुलेशन को आप डिस्कस करते हैं, इट इज कॉल्ड टोटलिटी ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटलिटी का मतलब ये होता है कि उनको इकट्ठा करना, ऑब्जर्वेशन का होता है मुशाहिदा करना। तो इसका मतलब है जितनी भी आपके पास ऑब्जर्वेशंस हैं उन सबको इकट्ठा कर लें, इट इज कॉल्ड अ पॉपुलेशन। लेकिन इसमें मेन चीज वही है कि जिसका आपसे कंसर्न है, जिसका आपसे कंसर्न है वो आपकी पॉपुलेशन नहीं है। इसी तरह सैंपल भी बात करते हैं, कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, यानी मेन चीज क्या है? रिप्रेजेंटेटिव। आ रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड सैंपल। यानी पॉपुलेशन में से आप कुछ लोग
कुछ बंदे कुछ प्रोडक्ट आप सेलेक्ट करते हैं, दिस इज कॉल्ड अ सैंपल। मैं इनके एग्जांपल कुछ इस तरह से दे रहा हूँ कि आप क्या करते हैं कि फ्रूट मार्केट जाते हैं, वहाँ आप लोग क्या कहते हैं कि यार हमने ना स्ट्रॉबेरी लेनी है, ठीक है। तो इसका मतलब है आप अभी घर से जब निकले हैं स्ट्रॉबेरी के लिए गए, तो जब आप स्ट्रॉबेरी के लिए गए हैं तो स्ट्रॉबेरी इट इज योर पॉपुलेशन। अब इतनी सारी स्ट्रॉबेरी पड़ी हुई थी, तो दुकानदार आपको कहते हैं कि आप भाईजान इसको ना चेक कर लें। अब आपने इतनी सारी स्ट्रॉबेरी में से एक पीस लिया, उसका टेस्ट किया, तो अब फर्क निकला, वो जो सारी की सारी स्ट्रॉबेरी थी दैट इज अ पॉपुलेशन, और उसमें जो आपने एक चीज सिलेक्ट की दिस इज कॉल्ड अ सैंपल। इसी तरह हम चावल खरीदते हैं, तो चावल में पूरी एक सैक है, तो पूरे चावल जो है वो आपकी एक पॉपुलेशन है, उसमें से आपने थोड़ा सा सिलेक्ट किए, सैंपल लिए, सैंपल के तौर पर चावलों को लिया, उसको चेक किया, तो ये आपका सैंपल है। तो स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम लोग, अगर मैं कहता हूं कि मुझे पूरे पाकिस्तान के स्कूल्स का डाटा रिक्वायर्ड है, तो इम्पॉसिबल है कि मैं ये सारी चीज़ें इतनी जल्दी मैनेज करूं। तो मैं क्या करूंगा कि उनमें से सैंपल्स ले लूंगा, उन सैंपल्स के ऊपर अपने टेस्ट रन करूंगा, और इसी तरह हम लोग अपनी स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस इसमें बेस कर सकते हैं। जैसे इसी तरह जब आप स्कूल्स में होते हैं, अपनी क्लास में होते हैं, तो आपकी क्लास का रेंडमली हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्शन ले लेते हैं। जी आप क्लास में आज 45 बच्चे बैठे हुए हैं, आप बेटा इसके आप बताएं कितने नंबर है, आपके कितने नंबर है, आपके कितने नंबर है, आपके, तो रेंडमली 5-6 बच्चों के हमने नंबर लिए, तो इसका मतलब हम उनका एवरेज ले लेते हैं, उनका मीडियन ले लेते हैं, उनका मॉड ले लेते हैं, या उनकी कोई ना कोई हम लोग उसमें कैलकुलेशन करके उनकी प्रेजेंटेशन को एनालिसिस कर सकते हैं। तो इसका मतलब है एज अ होल जब हम डिस्कस करते हैं दिस इज कॉल्ड अ पॉपुलेशन, लेकिन जब हम उसमें से एक पार्ट सेलेक्ट कर लेते हैं दिस इज कॉल्ड अ सैंपल। तो जी मेरा बेटा, अभी तक हमने 3 डेफिनेशंस डिस्कस की हैं, जिसमें सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या है, उसके बाद इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या है, उसके बाद हमने डिस्कस किया आज पॉपुलेशन को, पॉपुलेशन क्या होती है एज अ होल जब हम चीज़ों को डिस्कस करते हैं, दैट इज पॉपुलेशन, और द लास्ट वन दैट इज कॉल्ड अ सैंपल। अब लास्ट 2 डेफिनेशन आज के लेक्चर्स की हैं, जिसको मैं डिफाइन करना चाह रहा हूँ, कांस्टेंट और वेरिएबल। यानी आपको पेपर के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कांस्टेंट एंड वेरिएबल, या ये हो सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन कांस्टेंट एंड वेरिएबल। तो मेरा बेटा कांस्टेंट को जब हम डिस्कस करते हैं, तो कांस्टेंट में कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स हु बी ए प्रॉपर्टी है विच डज नॉट वेरी फ्रॉम, विच डज नॉट वेरी, वेरी का मतलब होता है तब्दील होना, VARY। कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स विच डज नॉट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, नंबर 1, प्लेस टू प्लेस, नंबर 2, या टाइम टू टाइम। यानी एक ऐसी चीज़ है जो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होती। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि एक शख्स था, उसने ये मार्कर दूसरे बंदे के पास किया, तो मार्कर वही ब्लू रहा। या टाइम टू टाइम, हम टाइम का मतलब ये है कि आपने जो सुबह एक प्रोडक्ट ली वो शाम तक वही चीज़ है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आ। इसी तरह हम बात करते हैं प्लेस टू प्लेस। पाकिस्तान में आपका नाम क्या है जी, असलम, ठीक है, आप USA चले गए, आपने जगह चेंज कर ली, आपने सिटी चेंज कर लिया, आपने प्लेस चेंज कर लिया, लेकिन आपका नाम चेंज नहीं हुआ, दिस इज कॉल्ड अ कांस्टेंट। तो ऐसी चीज़ें जो वक्त के लिहाज से, पर्सनैलिटी के लिहाज से, या हम लोग कह सकते हैं कि प्लेस के, जगह के लिहाज से तब्दील नहीं होती, दिस इज कॉल्ड अ कांस्टेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल नेम बचपन में वही है, दरमियान में जब हमारी 20 साल एज होती है वही है, 40 ईयर्स की एज में वही है, तो नेम चेंज नहीं होता। नेम सिटी ऑफ नेम ऑफ सिटी हो सकता है, नेम ऑफ पर्सन हो सकता है, नेम ऑफ कंट्री हो सकता है, तो दिस इज कॉल्ड अ कांस्टेंट। इसी तरह सम ऑफ ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल के जो सम होता है वो 180 है। आप चाहे USA जाकर पता कर लें, आप चाहे इंग्लैंड में चले जाएं, चाहे आप पाकिस्तान में आ जाएं, तो ये कांस्टेंट है। इसी तरह पाई की वैल्यू है, तो पाई की वैल्यू मेरा बेटा क्या है 3.142, या पाई की वैल्यू 22/7, या आपने फिजिक्स के अंदर G की वैल्यू पढ़ते हैं। तो कोई भी ऐसी चीज़ें जो चेंज नहीं होती, दिस इज कॉल्ड अ कांस्टेंट। लेकिन इसके बरक्स अगर हम बात करते हैं वेरिएबल, वेरिएबल बिल्कुल ऑपोजिट है। कहते हैं अ वेरिएबल विच वेरी, इसमें क्या था विच डज नॉट वेरी, इसमें मेरा बेटा क्या है वेरी, विच वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम। यानी जगह के लिहाज से 1, टाइम के लिहाज से 2, या पर्सन टू पर्सन चीज़ें तब्दील होती हैं, दिस इज कॉल्ड अ वेरिएबल। जैसे फॉर वेट है, अब वेट क्या होता है, इंसान जो जो एज उसकी गुजर रही होती है उसका वेट चेंज हो जाता है, हाइट चेंज हो जाती है, ठीक है। इसी तरह हम बात करते हैं टेम्परेचर, तो टेम्परेचर में हम कहते हैं कि मरी का टेम्परेचर हो रहा है,
इस्लामाबाद का टेम्परेचर हो रहा है, लाहौर का टेम्परेचर हो रहा है और कराची का टेम्परेचर है, लेकिन टाइम हम कहते हैं जी क्या टाइम है जी 6 AM, यानी सुबह 6 बजे इन तीनों शहरों का टेम्परेचर डिफरेंट था। इसका मतलब है टेम्परेचर एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो वेरी कर रहा है। और लास्ट वन जिसे हम डिस्कस करते हैं वो क्या है, टाइम टू टाइम, यानी सुबह 6 बजे टेम्परेचर और था, 7 बजे और है, 10 बजे और है, 12 बजे और है, रात 5 बजे और है। तो इसका मतलब है प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी जो प्लेस टू प्लेस, पर्सन टू पर्सन या टाइम टू टाइम तब्दील होती है, दिस इज कॉल्ड अ वेरिएबल। तो मेरा बेटा आज का लेक्चर्स बड़ा अच्छा इस लिहाज से है कि ये सारा का सारा डेफिनेशन पे बेस करते हैं। हम कोशिश करेंगे कि स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स जब डिस्कस करते हैं तो किसी किस्म का आपने बर्डन नहीं लेना, थोड़ा थोड़ा काम साथ साथ करते जाएं, क्योंकि कोरोना की वजह से ना तो आप बाहर जा सकते हैं, ना आप खेल कूद सकते हैं, ना आप कॉलेज आ सकते हैं। तो इसमें कोशिश करें कि इस टाइम को यूटिलाइज़ करें, अपनी नमाज पे ध्यान दें, अपने पेरेंट्स के साथ अच्छी कोऑर्डिनेशन रखें, अपने मीडिया को सपोर्ट करें। मीडिया इन द सेंस जो आप लोगों को चीज़ें हम प्रोवाइड कर रहे हैं इंटरनेट के थ्रू या मोबाइल्स पे आप लोग चीज़ें से, तो सारी चीज़ों को आप लर्न करें, कोशिश करें, साथ साथ इनके नोट्स बनाएं। तो यूट्यूब चैनल लोअर बाल कैंपस आप लोगों को बेटा बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। इट इज़ अप टू यू कि आप इसको किस तरह यूटिलाइज़ करते हैं, कितने अच्छे तरीके से इसे समझते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर बेटा, अल्लाह हाफिज़।